अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानु का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह सूरह बकरा की आयत नंबर 177 अपना सबक पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैसल बिर्रा अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व अतल माल अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील वस्साइलीन फिर रिक़ाबि व अक़ामुस सलात व आतज़ ज़कात वल मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा अहदु वस्साबिरीन फिल बअसाइ वज़र्राइ व हीनल बास उलाइकल्लज़ीना सदकू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। इस आयत को अल्लाह की ज़ात ने इस सूरह में उतारा और इसको कहते हैं आयतुल बिर। बिर कहते हैं अरबी में नेकी करने को। अल्लाह की ज़ात ने इस एक आयत के अंदर बहुत सारी नेकियां और जिस तरतीब से करने का हुक्म दिया है वो इस ज़ात में बयान फरमाई है ईमान वालों के लिए, जिसमें हकूकुल्लाह भी हैं और हकूकुल इबाद भी हैं। हकूकुल इबाद वो हैं जो हमें अल्लाह ने बताए हैं कि इंसान के करीबी अजीज़ कौन से हैं और किन के साथ कितनी नेकी करनी है और उन पे क्या खर्च करना है और कहाँ कहाँ अपने माल को खर्च करना है, कौन सी नेकी करनी है और इस नेक काम की बुनियाद कहाँ से होनी चाहिए। लैसल बिर्रा नहीं है नेकी अन तुवल्लु, यानी सिर्फ नेकी नहीं है कि तुम फेर लो वजूहकुम अपने चेहरों को क़िबल अल मशरिक़ि वल मग़रिबि मशरक़ की तरफ या मग़रिब की तरफ। नमाज़ पढ़ते हुए इंसान मशरक़ की तरफ मुँह करता है, जो खाना काबा से दूसरी तरफ है वो मग़रिब की तरफ मुँह करते हैं। जैसे खाना काबा के अंदर इंसान देखे तो चारों तरफ से इंसानों ने उस कमरे की तरफ मुँह किया होता है जिसको बैतुल्लाह कहते हैं, और वो आगे फिर चारों तरफ लोग नमाज़ पढ़ते हैं मुंह करके। ऐसे ही पूरी दुनिया में मरकज़ जो है वो खाना काबा है और उसकी तरफ चारों तरफ लोग जो कि नमाज़ पढ़ते हैं। तो अल्लाह की ज़ात कहती है सिर्फ़ और सिर्फ ये नेकी नहीं है कि तुम नमाज़ें पढ़ते रहो। वलाकिन्नल बिर्रा, और लेकिन नेकी है क्या, अल्लाह की ज़ात बता भी रही है अपने फ़ज़ल से अपने ईमान वालों को कि नेकी है क्या। सबसे पहले बुनियाद नेकी क्या है, आमना बिल्लाह, अल्लाह पे ईमान लाना, तौहीद पे ईमान लाना, एक अल्लाह को मानना, उसी के लिए सारे आमाल करना, सारी नेकियां करना। वल यौमिल आखिर, और क़यामत वाले दिन कि एक दफ़ा इंसान की ज़िंदगी ख़त्म होगी तो इंसान को मौत आएगी, वो कब्र में जाएगा और उसके बाद दोबारा जी उठाएंगे अल्लाह की ज़ात, और अल्लाह के सामने इंसान अपने नामा या माल के साथ हर इंसान इनफरादी तौर पे अल्लाह के सामने पेश होगा। इसी कुरान में अल्लाह बताएगा एक इंसान होगा, एक रब की ज़ात होगी और अल्लाह ताला उसके साथ हिसाब लेगा। जिसके साथ अल्लाह आसानी वाला मामला फरमाएंगे, जिसके साथ रहमत वाला मामला फरमाएंगे, वो बड़े आराम से उस हिसाब किताब से पास हो जाएगा। और जिसने इस दुनिया में अल्लाह की नाफरमानियाँ की होंगी खुल्लम खुल्ला और तौबा नसीब उसको नहीं होगी, तो वो उस दिन मुश्किल में गिरफ़्तार हो जाएंगे। तो बुनियाद अल्लाह पे ईमान लाना, एक अल्लाह पे ईमान लाना, नेकियां उसी के लिए करना, सब कुछ उसी के हुक्म के मुताबिक करना, और आखिरत में अपने हर अमल का जवाबदेह होना। वल मलाइकाते, और अल्लाह ने जो मखलूक फ़रिश्ते पैदा की है उस पे भी हमारा ईमान है और उस पे ईमान लाना। वल किताबे, और जितनी किताब, अल किताब जो अल्लाह ने आसमान से उतारी हैं मुख्तलिफ़ अम्बिया पर, सहाइफ़ हैं, किताबें हैं, जैसे कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरा है, इस पे भी ईमान लाना कि ये अल्लाह की आखिरी किताब है, ये नूर हदायत है, ये राह हदायत है, इसके बगैर हदायत मिल सकती नहीं है। वन नबिय्यीना, और जिनके ऊपर ये किताबें उतरी हैं वो सब के सब अल्लाह के नबी हैं, खा उनका कुरान में ज़िक्र है या उनका कुरान में ज़िक्र नहीं है, उन सब पे हमारे ईमान है। आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले नबी, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी, आप पे नबुव्वत ख़त्म हो गई। इस दरमियान में जितने भी नबी आए हैं, कमो बेश उलमा फरमाते हैं 1,24,000 पैगम्बर आए हैं। हमारा सब पे ईमान है कि सब सच्चे हैं, सब अल्लाह की तरफ से हैं, और उनके ऊपर जो किताबें नाज़िल हुई हैं अपने वक़्त में वो सारी की सारी काबिल अमल सच्ची किताबें हैं, वो अल्लाह की तरफ से उतरी हुई हैं।
یہ اللہ نے انسان کی ایمان کی نیکیوں کی بنیاد رکھی کہ اگر اللہ پہ یقین نہیں ہے نیکی کسی کام کے نہیں ہے۔ روز آخرت پہ اگر یقین ہے انسان نیکی کر ہی نہیں سکتا۔ نیکی انسان کرتے ہی اسی لیے کہ وہ کہیں پہ جواب دہ ہے، کہیں اس کو صلہ ملنا ہے اور وہ جا کے آخرت میں ملنا ہے۔ وہ ایسے دنیا میں وقت ضائع نہیں کرے گا، ایسے دنیا میں اپنی توانائیاں ضائع نہیں کرے گا، اس کو پتہ ہے میرے رب نے مجھے اجر دینا ہے۔ اور اللہ کے فرشتے جو کتابیں لائے، جن پہ کتابیں اتری، وہ انبیاء اور وہ خود کتابیں، ان سب پہ ایمان لانا، کیونکہ ان پہ ایمان اگر نہیں ہوگا تو ہمیں راہ ہدایت کہاں سے ملے گی؟ نیکی کرنے کا ہمیں تو طریقہ بھی نہیں ملے گا، اور یہ نیکی کرنے کی جو ترتیب اللہ کی ذات بتا رہی ہے یہ بھی ہمیں نہیں ملے گی اگر ان کتابوں پہ ایمان نہیں ہوگا۔ اب اللہ کی ذات یہ بنیاد بنانے کے بعد دیکھیں ابھی تک یہاں پہ نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا کسی چیز کا ذکر نہیں آیا۔ یہ بنیاد ہے ایمان کی۔ اس کے بعد پھر اللہ کی ذات فرما رہی ہے وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس کے باوجود کہ علی حبہ، اس سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ انسان کو قدرتی اپنے مال سے بڑی محبت ہوتی ہے، مال سے ہی بڑی محبت ہوتی ہے، اور بڑی محنت کر کے انسان کو کماتا ہے۔ اور اللہ کی ذات کہتی ہے کہ بڑی محنت سے انسان کماتا ہے۔ ہم رزق حلال کو ہی سوچ لیتے ہیں کہ وہ کماتا ہے اور اس سے بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے۔ کہاں پہ؟ ذوی القربا، اپنے قریبی عزیزوں پہ، والدین پہ، اپنے گھر والوں پہ، اپنے بیوی بچوں پہ، اس کے بعد پھر بہن بھائی آتے ہیں، اسی طرح آگے سارے عزیز رشتہ دار انسان کے آتے ہیں۔ جتنی اللہ نے کسی کو وسعت دی ہوئی ہے اس کے مطابق وہ اس پہ خرچ کرتے ہیں، بڑی محنت سے، محبت سے۔ کس کے لیے؟ رب سے پانے کے لیے، کیونکہ آمنا باللہ ہے، اس رب پہ ایمان ہے کہ جو کچھ ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں اس کا بدلہ وہ ذات اس شان کے مطابق دے گی جیسے اس کی شان ہے۔ ہماری تو کوئی حیثیت نہیں، ہمارے مال کی بھی کوئی حیثیت نہیں، لیکن اس رب کی بڑی شان ہے جس کے لیے ہم کر رہے ہیں، جس کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اس سے بھی آگے اگر بڑھ جاتا ہے عزیزوں رشتہ داروں سے، پھر اللہ کی ذات کہہ رہی ہے جو باقی مال ہے اس کو ختم کرو، والیتاما، وہ یتیموں پہ خرچ کرو، ان کی کفالت کرو، ان کا خیال رکھو، ان کا لحاظ رکھو، ان کو اس دنیا کی تعلیم اور آخرت کے لیے ان کو تیار کرو۔ والمساکین، اور وہ لوگ جو تنگ دست ہیں، جن کے پاس اتنی رزق کی وسعت نہیں ہے کہ ان کا گزارا اچھا ہو، ان کو 10,000 اگر چاہیے خرچ کرنے کے لیے تو وہ 5,000 کماتے ہیں، ایسے لوگوں کا بھی خیال کرو۔ یہ نہ سوچو کہ وہ تو کما رہے ہیں یا ان کے پاس ہیں، لیکن ان کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں وہ زیادہ ہیں، تو اس کے لیے ان کا خیال کرو، مسکینوں کو دینا۔ وابن السبیل، اور مسافر، وابن السبیل میں مسافر بھی آتے ہیں اور مہمان بھی آتے ہیں۔ جو مہمان تمہارے پاس آتے ہیں جتنی رب نے حیثیت دی ہوئی ہے اس کے مطابق ان پہ خرچ کرو، اور خوش دلی سے خرچ کرو۔ اپنی اوقات حیثیت سے زیادہ نہ کرو کہ کل پریشان ہو کے جو اس کے لیے خرچ کیا ہوگا، جو باعث اجر بننے کی بجائے انسان کے لیے باعث وبال بن جائے کہ انسان بعد میں سوچتا رہے کہ یہ خرچ نہ کرتے، وہ خرچ نہ کرتے، فلاں کام نہ کرتے۔ تو اللہ کی ذات کہتی ہے ان پہ بھی خرچ کرو۔ والسائلین، کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے، کوئی سوالی آ جاتا ہے اور وہ ضرورت مند ہوتا ہے، تو اس وقت بھی اپنے دلوں کو، اپنی تجوریوں کو، اپنی جیبوں کو بند نہ رکھو۔ اللہ نے اگر دیا ہوا ہے تو ان کی بھی ضرور مدد کرو، ان کو بھی دو۔ وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے کے لیے، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے۔ آج بھی ہماری جیلوں میں بے گناہ بے قصور لوگ جو ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں اور ان کا کوئی وکیل نہیں ہوتا، کوئی چھڑانے والا ہوتا، کرنا نہیں ہوتا، ان کی زندگیاں بغیر کسی مقدمہ چلے وہ ادھر گزر جاتی ہیں۔ ان کو دیکھو، جتنی تمہیں اللہ نے حیثیت دی ہے، پہنچ دی ہے، ان کے کیس لڑو، ان کو چھڑاؤ، بے گناہوں کو چھڑاؤ، اس پہ اپنے مال کو خرچ کرو۔ یہ دیکھیں اللہ نے پوری ایک مال کی ترتیب، جتنا کسی کو دیا، کسی کو رب نے بہت زیادہ دیا، کسی کو کم دیا ہے، سب سے پہلے رشتہ داروں میں ان سے بچتا ہے، پھر یتیموں میں، پھر اس کے بعد مسکینوں میں جو جن کا گزارا نہیں ہوتا، اس کے بعد پھر اپنے مہمانوں پہ بھی خرچ کرو، سوالیوں پہ بھی خرچ کرو، مسافروں پہ خرچ کرو، اور لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، ان کی گردنیں چھڑانے کے لیے بھی ان کے اوپر خرچ کرو۔ اب دیکھیں اللہ کی ذات اس کے بعد پھر اپنی عبادات کی بات کر رہی ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ یہ دیکھیں لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، صرف یہ نیکی نہیں ہے، دیکھیں اتنی نیکیوں کے بعد یہ بنیاد رکھ کے اس کے بعد اپنے مال کو خرچ کرنے کرے، اور اس مال کو جس کو رب کہہ رہا ہے کہ تمہیں بڑی محبت اس سے، اور واقعی انسان کو محبت ہوتی ہے مال سے۔
नमाज कायम करो, तुम्हारी ज़िंदगी का महवर और मरकज़ नमाज हो, और पूरे एहतमाम के साथ, पूरे खुशू के साथ, पूरे खुजू के साथ, अंदर से भी और बाहर से, ज़ाहिर भी उसका बेहतरीन हो जैसे अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, और उसका अंदर भी ऐसे ही हो, कैसे कि जैसे मेरा रब मुझे देख रहा है। अगर मैं जैसे अपने रब को देख रहा हूँ, अगर ये यकीन पैदा न हो तो कम अज़ कम इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मैं उसके लिए नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मैंने वक़्त भी उसके लिए निकाला, मैं उसी के सामने खड़ा हूँ। व आतज़ ज़कात, और ज़कात अदा करनी है। अब आप देखें थोड़ा सा पीछे इस आयत को, अल्लाह की ज़ात कह रही है कि जो अल्लाह ने माल दिया है, जो तुम उससे मोहब्बत करते हो, तुम्हें बड़ा पसंद है, उसको इस तरतीब से जैसे अल्लाह ने बताया है उसको खर्च करें। अब फिर आगे आतज़ ज़कात, ज़कात अलग चीज़ है जो फ़र्ज़ है 2.5% के हिसाब से, उसके अलावा जो तुम्हारे पास माल है वो भी रब की राह में खर्च करो, रब की रज़ा के लिए खर्च करो, तो अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हें अजर अता फरमाएगी। नमाज के साथ ये ज़कात का फ़र्ज़ ज़कात भी देनी है, और उसके अलावा काम मुकम्मल नहीं होगा वहाँ पे जब तक अपने अजीज़ों रिश्तेदारों को अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च न करो। वलमूफ़ून बिअहदिहिम, और पूरा करो आहद, इज़ा आहदू, जब अहद कर लो। अल्लाह की ज़ात कहती है कि जब भी किसी से कोई मुआहदा करो, ज़बानी करो, लिख के करो, यहाँ तक कि अगर गैर मुस्लिम से भी करो तो उस अहद को पूरा करना है। ऐद को तोड़ नहीं सकते जितनी मुद्दत के लिए जब तक है, जब कोई दूसरा जब तक ना तोड़ते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जिन कौमों के साथ, जिन कबीलों के साथ मुआहदे किए थे उन सब को पूरा किया था, या उन्होंने उसके बाद ऐदी की थी तो फिर तोड़ दिया, दोबारा उसके साथ ऐद नहीं किया। हमारा अल्लाह के साथ भी ऐद है और लोगों के साथ भी अगर ऐद करते हैं। अल्लाह के साथ क्या ऐद है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, तू ही हमारा इलाह है, तू ही माबूद है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी तरीक़ों पे चल के इस दुनिया में भी कामयाबी, आखिरत में कामयाबी है, और उन तरीक़ों से हट के हर रास्ता मरदूद हो जाता है और हर रास्ते में नाकामी है, यहाँ भी नाकामी है और आखिरत में भी नाकामी है। तो जब भी ऐद करो उसको पूरा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक फरमामीन में से है ना, मफ़हूम है कि जो मुनाफिक की निशानी है उसमें एक निशानी ये है कि जब भी वो ऐद करता है ऐद तोड़ देता है। तो ऐद तोड़ने वाला मुनाफिक हो जाता है और ऐद का पास करने वाला, अल्लाह की ज़ात कहती है ये बहुत बड़ी नेकी है, ये अल्लाह ताला नेकियां गिनवा रही है, ऐदों को पूरा करना। वस्साबिरीना, और सब्र करते हैं, फिल बासाए वज़र्राए वहीनल बास, और वो जब तंगदस्ती आती है, अल्लाह की तरफ से इम्तिहान आता है, रिज़्क़ में कुछ कमी हो जाती है अल्लाह की आज़माइश की तरफ से, उस पर भी सब्र करते हैं। वज़र्राए, और जब उन पे कोई तकलीफ़ आती है, कोई बीमारी आती है, जिस्मानी बीमारी आती है, उस पे भी वो सब्र करते हैं। वहाँ पे वो शिर्क की तरफ नहीं भागते, गैरुल्लाह की तरफ नहीं देखते, वो अपने रब की तरफ देखते हैं कि मेरे रब ने इतना अरसा हमें अच्छा वक़्त दिया, आज अगर अल्लाह की तरफ से इम्तिहान आ गया तो हम सब्र के साथ उसकी रज़ा पे राज़ी हैं। तो फिर अल्लाह ताला इंसान की ये तकलीफ़ें भी बड़ी जल्दी दूर कर देता है जब इंसान रब की रज़ा पे राज़ी हो जाता है। उलाइकल्लज़ीना सदकू, अल्लाह की ज़ात कह रही है कि ईमान के सच्चे यही लोग हैं, खाली मशरिक़ मगरिब को मुँह करने वाले नहीं हैं, जो अल्लाह पे ईमान लाने वाले हैं, यौम आखिरत पे ईमान लाने वाले हैं, अल्लाह के फ़रिश्तों पे ईमान लाते हैं, अल्लाह की सारी किताबों पे, अल्लाह के तमाम अंबिया पे, अपने माल को जिस तरतीब से अल्लाह ने उनको इल्म दिया है उसके मुताबिक अज़ीज़ रिश्तेदारों से लेकर गरीबों, यतीमों, सवालियों तक और कैदियों तक के लिए, सवाल करने वालों के लिए, अपने मेहमानों पे खर्च करते हैं, अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं, उनको कायम रखते हैं, और ज़कात भी अदा करते हैं इस खर्च के अलावा, यानी फ़र्ज़ सदक़ात भी देते हैं और नफली सदक़ात भी देते हैं, क्योंकि अल्लाह कहता है माल से तुम्हें बड़ी मोहब्बत है। लेकिन इंसान जब अल्लाह की राह में खर्च करता है तो अल्लाह इंसान जो है वो रब को बताता है कि ए मेरे अल्लाह, तूने जो मुझे माल दिया है मुझे उससे इतनी मोहब्बत नहीं है जितनी मुझे तेरे हुक्म से मोहब्बत है, तेरी ज़ात से मोहब्बत है, मैं तेरे रास्ते में इसको खर्च कर रहा हूँ। तो ये सारी नेकियां अपने अहदों को पूरा करते हैं, और हर तकलीफ़ में, खा वो रिज़्क़ की तंगी आती है, औलाद की तरफ से परेशानी आती है, बीमारियां आती हैं,
अज़ीज़ रिश्तेदारों की तरफ से परेशानियाँ आती हैं, बहन भाइयों की तरफ से परेशानियाँ आती हैं, पड़ोसियों की तरफ से परेशानियाँ आती हैं, मुआशरे की तरफ से परेशानियाँ आती हैं, उन सब पे सब्र करता है। और अगर कोई जंग का मौका बनता है, कोई खौफ की कैफियत आती है, तो उस पर भी सब्र करता है। न वो गैरुल्लाह की तरफ जाता है और न अल्लाह की ज़ात से शिकवे करता है, बल्कि वो अपनी नेकियों को, पुरानी नेमतों को याद करके अल्लाह का शुक्र अदा करता है। या अल्लाह, मैं आज भी तेरे दिए पे राज़ी हूँ जो तूने मुझे दिया है। अल्लाह का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना कि जो अल्लाह के थोड़े दिए पे राज़ी हो गया, अल्लाह उसके थोड़े अमल पे राज़ी हो जाएंगे। तो अमल तो इंसान कर नहीं सकता, थोड़े दिए पे इंसान राज़ी हो सकता है। अल्लाह की ज़ात कहती है, ये लोग सच्चे हैं जिनकी नेकियों की बुनियाद ये है और जिनकी नेकियों की तरतीब ये है जो अल्लाह ने हमें इस आयतुल बिर में, नेकी वाली आयत में सिखाई है। व उलाइका हुमुल मुत्तकून, और सिर्फ़ यही लोग हैं जो अल्लाह से डरने वाले हैं, जिनके अंदर ये सारी खसूसियात ये इसी तरतीब के साथ मौजूद हैं। अल्लाह की ज़ात कह रही है सच्चे लोग भी यही हैं और यही लोग अल्लाह से डरने वाले हैं, तकवा इख्तियार करने वाले हैं, गुनाहों से दूर भागने वाले हैं और नेकियों की तरफ आने वाले लोग हैं। यही लोग हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है। और यही लोग अल्लाह को पसंद हैं और यही लोग इस दुनिया में भी कामयाब हैं, सुरखरू हैं, और अल्लाह की ज़ात इन्हीं लोगों को आखिरत में भी कामयाब करेगी। जो कुछ हमने सही से पढ़ा, अल्लाह हमारे ज़हनों में, दिलों में बिठा दें। जहाँ जहाँ पढ़ते हुए बोलते हैं हमसे गलतियाँ होगी, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे और उन गलत बातों को हमारे ज़हनों से, दिलों से अल्लाह की ज़ात निकाल दे।